सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसारणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे ओ, सुनत हर्ष आवे वीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की कहानी हमारे जीवन को बदलने वाली हो। जैसे श्री रामचंद्र जी ने पुण्य और पाप के उदय में सहजता धारण की और संपूर्ण विभूतियों को छोड़ के निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके मुक्ति सुंदरी को वरण किया। ऐसी हमारी भी दशा हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। कल अपन ने देखा राम लक्ष्मण और सीता जंगल में चले आ रहे थे। माता सीता को प्यास लगी, कंठ प्यास के कारण सूख रहा था। माता सीता ने कहा कि मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। रामचंद्र जी ने कहा कि आगे एक ग्राम दिखाई दे रहा है और वहाँ जाके अपन पानी पिएंगे और आगे बढ़े तो एक अरुण नाम का ग्राम जहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता पहुँचे।
वहाँ पे एक झोपड़ी थी कपिल नाम के ब्राह्मण की, जिसकी स्त्री का नाम सुशर्म था। वहाँ पे पहुँचे, उस समय कपिल ब्राह्मण वहाँ पे नहीं था। उसकी स्त्री ने तीनों को प्रेम से अपनी कुटिया में बिठाला और शीतल जल के लेके आई। उतने में कपिल ब्राह्मण आ गया और कपिल ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मेरी कुटिया में आके मेरी कुटिया को अपवित्र कर दिया है। बिना पूछे कैसे आ गए मेरे, निकलो यहाँ से बाहर। और बेइज्जत करके कुटिया से निकाल दी। तीनों निकले जंगल में भटकते भटकते एक बट वृक्ष के नीचे पहुँचे। उस बट वृक्ष के नीचे जाके तीनों ने विश्राम करना चाहा। उस बट वृक्ष का एक देव वहाँ पे रहता था और उस देव ने जाके अपने जो मुख्य देव थे, यक्ष के मुखिया देव थे, उनसे जाके कहा कि मेरे वृक्ष के तले 3 लोग आए हैं और कोई विशेष पुण्यशाली दिखाई देते हैं। मैं भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, कृपया आप चलिए। और वह मुखिया देव उसके साथ आया और वहाँ जाके उसने अवधि ज्ञान लगाया तो पाया कि ये कौन है, नारायण और बलभद्र हैं। वह उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा कि प्रभु आप पधारे, सौभाग्य है हमारा। वहाँ पाप का उदय था, यहाँ पुण्य का उदय है। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। ये पुण्य का उदय है, ये पाप का उदय है, हम तो साक्षी ज्ञाता दृष्टा। कुछ प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में। उदय आते रहेंगे, पुण्य के उदय, पाप के उदय, कभी ख्याति लाभ पूजा और कभी अपमान तिरस्कार। सहज रहो, यानी कि हमारी शांति भंग नहीं हो पाए किसी भी स्थिति में, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय। सहज ये सीखना चाहिए महापुरुषों से। उस देव ने कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उस यक्ष देव ने, उसने कहा कि वर्षा काल लग गया है, आप गमन करेंगे नहीं और अब आप यहीं पे रहें, मैं आपके लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण करता हूँ। और वहाँ पे उसने एक बहुत सुंदर यक्षदेव ने नगरी का निर्माण किया और नाम क्या रखा, रामपुरी। उस रामपुरी के राजा कौन थे, श्री राम। और वहाँ पे उनका राज चलने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, कपिल ब्राह्मण जो लकड़ी काटने के लिए जाता था उसी जंगल में, तो वहाँ जाके उसने देखा तो विस्मित हो गया कि यहाँ कल तक तो कुछ था नहीं और आज ये क्या हो गया है। तो वहाँ एक यक्षिणी खड़ी हुई थी, तो उस यक्षिणी से पूछा कि माता आखिर किसका कौन सा नगर है, क्या कौन इसका राजा है। कहने लगे रामपुरी है, इसके राजा श्री राम हैं। वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ पे विराजते हैं। अच्छा, और वो गरीबों को, दुखियों को बहुत दान आदि देके उसको क्या करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो उसने कहा मुझे भी दान चाहिए, मैं भी गरीब हूँ, तो उसके लिए तो मैं कुछ नियम है, कुछ नहीं। क्या नियम है, कि वहाँ जिन मंदिर है पहले तो वहाँ जाके दर्शन करो, तुम अपने गृहित मिथ्यात्व को छोड़ो, सच्चे देव तो एक ही। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो
जग में। वीतरागी देव ही देव हैं, बाकी देव नहीं है। और क्या हुआ कि वो पहुंचा और जैसे ही शांत मुद्रा देखी, निरखत जिन चंद्र बदन सपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। और जैसे ही चंद्रबदन जिनेंद्र देव का देखा और वैसे ही भगवान को देख के सम्यक दर्शन हो गया उसको, सम्यक दर्शन हो गया उसको, जिसने कि राम लक्ष्मण सीता को भगाया था। आप सोचो कैसा प्राग भाव है, परिणामों की कैसी विचित्रता है। मुनिराज का उपदेश सुना, जिनेंद्र देव के दर्शन किए, उसको सम्यक दर्शन हो गया और अणुव्रति श्रावक हो गया, पंचम गुण स्थान हो गया उसका। ये परिणामों की विचित्रता है। हम तो एक लेवल लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका कभी सुधार नहीं हो सकता। ये तो एक लेवल सबके ऊपर लगाया हमने अपने दिमाग में। हर व्यक्ति के बारे लेवल है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जब भी मिलते हैं ना तो उसी रूप में देखते हैं उसको, ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत ऐसा है। भाई साहब वो परिवर्तनशील है। हर वस्तु कैसी है? परिवर्तनशील है। एक क्षण में परिणाम ऐसे बदलते हैं। अभी मारने का भाव हो रहा हो और अभी उसके लिए जान देने का भाव हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, बड़ा आह्लादित हो गया। अरे आज तो मुझे निधि मिल गई, निधि मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। सही बताएं, चैतन्य की ऐसी अद्भुत निधि है जिसको प्या के जीव तृप्त हो जाता, कोई निधि उसके सामने नहीं लगती। तृप्त हो गया और वहाँ पे णमोकार मंत्र आदि सीखा, मुनिराज के चरणों में बैठा, उपदेश मिला, सब कुछ हुआ। और वो अपनी पत्नी के पास पहुँच गया। पत्नी से कहा कि आज मैं धन्य हो गया, अभी तक हमने अरिहंत परमात्मा को नहीं पूजा, रागी देसी देवों को ही देव मानते रहे, सच्चे उपदेश को नहीं सुना, हिंसा में धर्म मानते रहे। आज अहिंसा परमो धर्म की बात सुनी है और मैंने आत्मबोधपूर्वक अणुव्रतों को अंगीकार किया है। और ऐसे उत्तम उत्तम वचन मुनिराज ने हमें बताए हैं और ऐसे वचनों को सुनकर उस ब्राह्मणी को भी सम्यक दर्शन हो गया और वो भी संयमी हो गई। ये एक चुटकी का काम है। हम कहते हैं हमें तो अनुभव होता नहीं है, हमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खेल है खेल, एक बार लगन लग जाए, अंदर की लगन लग जाए, अंतर से उठी हुई भावनाएं अवश्य ही सफल होती है। नहीं तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, अंदर से भावना तो भाव। और क्या होगा, उसको स्त्री को भी सम्यक दर्शन सहित देश संयम हो गया। और भी जो ब्राह्मण था कुटुंब उसका, उन सबको उसने उपदेश सुनाया मुनिराज का, उन्हें भी आत्मबोध हो गया और बहुत सारे तो मुनि हो गए। किसी का ठेका नहीं है। हम जैन कुल में जन्म ले लिया सो हम लगे फिर रहे कि हम हो, हमें तो कुछ नहीं है। कोई आए नया व्यक्ति और वो सम्यक दर्शन लेके संयम धारण करके मोक्ष चला जाए और हम यहीं बैठे रहें, जैन धर्म का लेबल लगाएं। हम पक्षपात में, इन लड़ाई झगड़े में ही उलझे रहे और पाप कमा के नरक चले जाएं। सांप्रदायिक जैनी पाप कमा के, जितना सांप्रदायिकता में पाप कमाया जाता, अन्य जीव पाप नहीं कमाते। हम फूटी आंखों में नहीं देखना चाहते उसको जिसको हमने अपना विरोधी मान लिया, बहुत पाप कमाया जाता। दोनों चर्चा कर रहे थे, धर्म चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे रामपुरी में उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, रामचंद्र जी की बहुत ख्याति सुनी है, रामचंद्र जी के दर्शन करके आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। पृष्ठ क्रमांक 147, छंद क्रमांक 148, 48। केवली कन्ने वाङ्मये गंगे जगदम्बे अगनास हमारे, केवली कन्ने जगदम्बे अगनास हमारे, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर
अब तक हाय जिनालय का भी द्वार। चले राम दर्शन को तब वे करने सफलित निज अवतार। व्यथित हुआ वह विप्र चेत में खड़ा देख लक्ष्मण को द्वार। हाय ग्रहागत इसका मैंने किया बहुत भारी अपमान। अब अवश्य हरण करेगा सदन मध्य मेरे प्रिय प्राण। करने लगा पलायन भव से वही ब्राह्मणी को वह छोड़। रामचंद्र बोले लक्ष्मण से कृपा पूर्ण आँखों को जो। बस बुलाओ इस मनुष्य को दोष प्रेम मन माना दान। यह विचार मत करो विप्र ने किया हमारा था अपमान। रख कर भेंट राम के सन्मुख धरा चरण में अपना। बोले राम पूजते क्या ग्रह से तुमने दिया निकाल। बोला गद गद कंठ विप्रवर नहीं सका मैं तुमको जान। क्षमा कीजिए देव सर्वथा अज्ञ मनुज का वह ज्ञान। धनिकों को सब जगत पूजता जग में देही सदा प्रधान। बुद्धिहीन भी धनपति जग में माना जाता है वेदान। उत्तर दिया राम ने भाई कहता है तू बात यथार्थ। मनुज मात्र के इस जीवन में केवल धन ही है सब। द्रव्य मानव के बनते इधर उधर के सब ही में। निर्धन नर को कौन पूछता अपमानित हो वह सर्व। तत्पश्चात राम ने उसको देकर के धन राशि अपार। श्रावक जान प्रेम से उसको किया उन्होंने अति सत्कार। होता हुआ प्रसन्न चित्त वर आ पहुँचा झट अपने गे। करने लगा भाव से प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु भक्ति सने। वर्षा काल पूर्ण होते ही प्रस्तुत हुए राम गमनाथ।
और उसको बड़ा बहुमान आ रहा था कि मुनिराज के दर्शन किए, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन किए, आज हमने आत्मा के दर्शन किए, हम आज धन्य हो गए। अब एक ही इच्छा है कि श्री राम के दर्शन और करें। और जैसे ही श्री राम के दर्शन के लिए रामपुरी में प्रवेश किया और वैसे ही लक्ष्मण को देखा, और जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो उसको घबराहट हुई कि अब तो मारे गए। ये वही लक्ष्मण हैं जिनका हमने तिरस्कार करके अपने घर से निकाल दिया था। समय बदलते देर नहीं लगती। अहंकार में नहीं डूब जाना, अहंकार में नहीं डूब जाना। पुण्य पाप के उदय तो धूप छाव की तरह बदलते रहते हैं। आज हम अपने इन धन यौवन आदि के माध्यम से, प्रभुत्व आदि के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं और दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। कल समय बदलेगा और वो ऊपर होगा और हम जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो अपनी पत्नी को छोड़ के वो भागने लगा। राम और सीता बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जाओ उस विप्र को लेके आओ, वो घबरा रहा है, भयभीत है, उससे कहो निर्भय रहो, आ जाओ। लक्ष्मण प्रेम से उसको लेके आए। उसने बहुत क्षमा याचना की, प्रभु मैंने आपका तिरस्कार किया, मैंने अपने घर से आपको निकाल दिया, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारा ही उदय, पाप का उदय था हमारा। देखो हम अपराध करें, अपराध करें हम, और अपराध करके यहाँ से अमेरिका चले जाएं, क्योंकि यहाँ की पुलिस हमें पकड़ रही थी तो हमें अमेरिका चले जाएं, तो फिर पकड़ेंगे कि नहीं पकड़े पुलिस वाले? हमें पकड़ेंगे कि नहीं? पकड़ेंगे कि नहीं? हाँ, ड्रेस बदल जाएगी, यहाँ इंडियन पुलिस वाले थे, वहाँ पे अमेरिकन होंगे, लेकिन अपराध किया है तो पकड़ना तो पड़ेगा, पकड़े जाएंगे कोई ना। पता, हम निमित्तों को दोष देते कि हम इनके कारण दुखी हैं, हम इनके कारण दुखी हैं। चलो आप एक काम करो, या तो आप खुद भाग जाओ या उसको भगा दो। या तो आप खुद भाग जाओ या उसको भगा दो। फिर हमें बताओ कि परिस्थिति बदलती कि नहीं बदलती? पता, कोई दूसरा आ जाएगा। जब तक अपना उदय है तब तक अपने को उस जाति के अच्छे निमित्त या खोटे निमित्त मिलते रहेंगे। पाप का उदय होगा तो खोटे निमित्त मिलेंगे, और पुण्य का उदय होगा तो अच्छे निमित्त मिलेंगे, वो तो मिलेंगे। रामचंद्र जी ने वहाँ अयोध्या छोड़ी तो यहाँ भी सम्मान हो रहा कि नहीं हो रहा? जगह जगह जा रहे हैं लोग, सम्मान कर रहे हैं प्रेम से, हृदय से। मुझे बताओ, मैं अपने घर में रहता था तो वहाँ के लोगों का प्रेम मिलता था, अब यहाँ हूँ तो आपका प्रेम मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पल्ले में पुण्य होगा तो सब जगह मिलेगा, पाप होगा तो सब जगह तिरस्कार मिलेगा। कहीं भाग जाओ। उन्होंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, उदय अपने मेरे ही खराब था, उसमें तुम्हारा क्या दोष है? उसने कहा देखो, पहली गलती तो मेरी यह थी विप्र ने कि मैं सच्चे देव सद्गुरु को नहीं जानता था। मैं कुधर्म आदि का सेवन करता था, मेरी बुद्धि विपरीत थी, कुतत्व सेवी था, यथार्थ धर्म को नहीं समझा था। मेरी अब बुद्धि कैसी हो गई? सम्यक हो गई है। मैं सच्चा जैनी हो गया हूँ और मैं श्रावक हो गया हूँ। रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अरे वाह, इस जीव ने देखो अपने कल्याण के मार्ग में लग गया। रामचंद्र जी ने बहुत प्रेम से उसको भोजन आदि करवाया। भोजन आदि करवाने के बाद उसका बहुत सम्मान किया, बहुत धनराशि की, और स्वर्ण कलशों से अभिषेक करवाया। उसमें लिखा है पुराण में, स्वर्ण कलशों से अभिषेक करवाया। अपने जो उनके अनुचर थे उनसे अभिषेक करवाया। भैया, अरे 2 क्षण के लिए तुमने कम से कम हमें घर में रुकने दिया, इतना भी तो उपकार है। पता, हमें लोगों की कमियां दिखाई देती। किसी ने हमारे साथ 99 अच्छाई की हो, 1 बुराई की हो, तो हम क्या ध्यान रखेंगे? हाँ, 99 1 बुराई को ध्यान रखेंगे, 99 को भूल जाएंगे। नहीं, यहाँ के लोग नहीं करते ऐसा, वहाँ के लोग की बात है। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं वास्तव। पता,
बच्चा कितना ही खराब हो, माँ कहती राजा बेटा, काय के लिए कहती कि राजा बेटा नहीं हो तो बन जाओ। देखो, हमें तो पूर्ण दोषों को दूर करके भगवान बनना है। छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान रखेंगे ना, बड़े पंडित साहब कहते हैं कि लंबी दूरी की ट्रेनें छोटे छोटे स्टॉपेज पे नहीं रुकती। लंबी दूरी की ट्रेनें छोटे छोटे स्टॉपेज में नहीं रुकती। हमें मोक्ष जाना है, हमारी ट्रेन कहाँ पहुँचना है? मोक्ष। और हम छोटी छोटी बातों पे यहाँ वहाँ उलझने लग जाएंगे तो हमारी ट्रेन मोक्ष नहीं पहुँच पाएगी, यहीं रुक के रह जाएगी। हम बहुत उत्कृष्ट काम करने के लिए मनुष्य पर्याय में हैं, इन उलझनों में नहीं उलझना। वो बच्चा कहाँ चला गया? त्यागी जी ने पूछा कि शादी करोगे कि नहीं करोगे? कहला नहीं करोगे। क्यों? कहला पत्नी दुख देती है। हाँ? पत्नी दुख देती कि नहीं देती? कि हम अपने मोह के कारण दुखी होते। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। जे सिद्धांत जैन दर्शन ही बता सकते। सब अपने कर्मोदय के अनुसार सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। कौन किसको जिलाए, किसको मारे, कौन किसी को सुखी करे और कौन किसी को दुखी करे, कोई किसी का क्या करे और कोई किसी को क्यों करे। सब परिणमन है सुनिश्चित इस बात को जिन भर कहे, कोई किसी का कुछ नहीं। अब क्या हुआ? वहाँ पे उसका बहुत सम्मान किया। वहाँ से वो आया तो भगवान की भक्ति अंदर में उमड़ रही थी कि रामचंद्र जी ने मुझे निश्चिंत तो कर दिया, अब मुझे लकड़ियाँ काटने नहीं जाना पड़ेगा, धन सामग्री सब कुछ हो गई है, भगवंतों की भक्ति से सब प्राप्त हो गया है, मनुष्य भाव है दुर्लभ, संयम मैंने अपनाया है, अब तो मैं पूर्ण संयम अंगीकार करूँगा। और उसने और उसकी पत्नी ने, उसने मुनि दीक्षा, उसकी पत्नी ने आरिका दीक्षा ले ली। आप सोचो, विचार करो, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। कभी भी कैसे जीवन बदला, आप सोचो। कई बार विचार करते कि सत्पुरुषों की निकटता फलदायी होती है। उस कमठ के जीवन के बारे में विचार करते, पार्श्वनाथ और कमठ। पता, इतनी पक्की दोस्ती थी। क्या थी? पक्की थी दोस्ती कि शत्रुता? मित्रता देगी शत्रुता? हाँ? देखो, पार्श्वनाथ के जीव की तरफ से तो कोई शत्रुता नहीं थी, कमठ के जीव की तरफ से एक तरफा शत्रुता थी। पता, कई बार अपन को ऐसा लगता कि हम तो सब उसके लिए अच्छा सोचते रहते, पता नहीं वो हमसे क्यों चिढ़ता रहता। अपन कभी कुछ विचार ही नहीं करते उसके बारे में बरो। लेकिन पता, उसने शत्रुता भी अच्छे पुरुषों से की। दुर्जन मित्र की अपेक्षा सज्जन शत्रु अच्छे हैं। पता, उसकी दृष्टि उसी पे लगी रहती, वो जिसको शत्रु बनाया। धीरे धीरे उसका रंग भी चढ़ना शुरू हो जाता। रहते 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 अंतोगत्वा तो क्या हुआ? वो संवर नाम का देव और पटक रहा है खूब, ओले सोले पत्थर सब कुछ। थक गए आखिर वो उनकी समता शांति के आगे। और वो तो अपनी स्वरूप साधना में ऐसे मग्न हुए, केवल ज्ञान हो गया। और जैसी विभूति देखी, अरे जे आत्मा का चेतन का चमत्कार, और तैसे ही उन्हीं के चरणों में सम्यक दर्शन ले लिया। जीवन ऐसा बदलता है चुटकियों में, आप सोचो। इसलिए अपने को भी नहीं कोसते रहना कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता, न दूसरों को कोसना कि दूसरे का उद्धार भी नहीं हो सकता। किसी भी क्षण में जीवन में बदलाव आ सकता है, परिवर्तनशील है। देखो पर आए तो है क्षण भंग, पर्याय क्षण भंगुर है। कभी भी मिथ्या दर्शन से लेके सम्यक दर्शन की पर्याय हो जाए, उसका थोड़ी ना ठिकाना, परमानेंट थोड़ी ना मिथ्या। चलिए, अब क्या होगा? वर्षा काल पूरा हो गया, यक्ष देव आया, स्वामी मैंने आपके आतिथ्य अच्छी तरह से नहीं कर पाया,
आप मुझे क्षमा करना। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने 4 महीने तक उन्हें रखा, उनके लिए सब प्रकार की नगर की रचना की, सब कुछ, उसके बाद भी हाथ जोड़ के खड़ा है वो। हमें जिस सीखना चाहिए, हमें तो अहंकार हो जाता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, अहंकार हो जाता है, हम उलाहने देते हैं हमने तुम्हें ज़िंदगी में क्या क्या किया। नहीं नहीं, जिन नम्रता विनम्रता की भाषा है, अरे हम आपके अतिथि सत्कार में कुछ भी नहीं कर पाए, जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए आप महापुरुष हैं, महान हैं, हमें क्षमा करना। राम ने उसके हाथ पकड़ लिए, नहीं भैया आप साधर्मी हैं और आपने तो हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था मिलाई है और हमें भी क्षमा करना अगर हमारे द्वारा कोई। खम्मामी सब जीवाणाम सब बेजीवा खमंतु में तेई सब भूयसु बेरम मज्जम। हमारी तो उस कपिल ब्राह्मण के प्रति भी उस क्षण भी कोई भेदभाव नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, क्रोध नहीं था। अरे ठीक है, कर्म के उदय के प्रेरित जीव हैं। अब एक नई कहानी शुरू होती है और बहुत रोचक कहानी है इसके आगे। चलिए, पृष्ठ क्रमांक 148, छंद क्रमांक 55। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अघनास हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तीर्थ हमारे। नमस्कार कर दिया राम को देव स्वयं प्रभ
यक्ष देव ने नमस्कार किया और वहाँ पे स्वयं प्रभ नाम का एक हार श्री रामचंद्र जी को भेंट किया और मणि कुंडल लक्ष्मण को दिए और माता सीता को चूड़ामणि दिया, भेंट किया। जब कोई जाता है अतिथि तो दान के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत उपकारी है और उसके साथ दक्षिणा भी देते हैं। जे ब्राह्मणों में ऐसी रीति है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम देना चाहते हैं और कोई देने को मिलता नहीं। आप किसी को दें और वो मना कर दे तो आपकी कितनी बेइज्जती है। हम तो आप हमारे लिए भोजन करवाना चाहें और हम कहें नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ, तो उसमें क्या लगेगा? अंदर में बुरा लगेगा कि नहीं? आपने हमारा सत्कार स्वीकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद और इसके साथ दान के साथ दक्षिणा भी आपको देते। त्यागी जी सुनाते, एक जगह हम भोजन करने गए, भोजन किया, उसके बाद पैसा देने लगे। कहले हमारे यहाँ तो ऐसे ही प्रचलन है कि दान के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। कहले हम वैसे वाले पंडित नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था है, आपके यहाँ से कोई आता है, सत्कार करते हैं, बाद में उसके साथ भेंट भी देते हैं, ऐसी व्यवस्था होती। तो उनने यक्षों ने सब प्रकार से उनका सम्मान किया। वहाँ से विदा होके फिर चल दिए। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। चलते जाना है, चलते जाना है, कहीं रुकने का काम नहीं है। पुण्य पाप के उदयों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, विजयपुर नगर आए, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था और उस समय वहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता उस विजयपुर के उद्यान में जाके रुक गए। और वहाँ पे जाके रुक गए तो रात्रि में उन्होंने वहीं पे विश्राम किया। यहाँ पे एक दूसरी घटना घटी। विजयपुर के जो राजा थे पृथ्वीधर और रानी थी इंद्राणी, उनकी वनमाला नाम की एक सुंदर कन्या थी। उस वनमाला ने लक्ष्मण के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा सुनी थी और अंदर अंदर उसको पति रूप में स्वीकार कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? लक्ष्मण से करूंगी, नहीं तो मैं क्या कर दूंगी? अब क्या हुआ, पिताजी कहने लगे नहीं अब लक्ष्मण को तो वनवास हो गया, राम लक्ष्मण सीता तो वन में भटक रहे, पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, तो मैं तुम्हारे लिए हम दूसरा लड़का देख दे। नहीं हम तो लक्ष्मण से ही शादी करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? जब पिताजी ज़बरदस्ती शादी करने के लिए करने लगे तो वो तो अपनी सखी वगैरह के साथ लेके वो वहाँ छोड़ के नगर निकल गए। शाम को कहीं एक जगह पड़ाव डाला और वहाँ जाके रात्रि का समय हुआ तो दबे हुए पाँव से वह जंगल की तरफ निकल गए। एक बट वृक्ष था और बट वृक्ष पे उसने अपनी चुनरी से क्या किया? फांसी लगा ली। इतनी जल्दी न लगवा फांसी अभी। तो उसने चुनरी से फंदा बनाया और जोर से बोली, इस बट वृक्ष पे रहने वाले देव, कदाचित यहाँ पे लक्ष्मण आए तो कहना वनमाला तुम्हारी याद में मर के फांसी लगा के मर गई है, इतना संदेशा कम से कम दे देना। इधर लक्ष्मण भी घूमने की आदत थी, रात में भी घूमते रहते थे वो, नहीं देखे क्या कैसा हो रहा, तो रात में आसपास में घूम रहे थे तो वे भी बट वृक्ष के पीछे जाके सुनने लगे उसकी बातें, ये क्या कह रही है। और उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाला। फिर क्या हुआ? अभी कुछ नहीं होगा, अब कल होगा। अब फांसी लगती कि नहीं लगती, कि बचती की, अब क्या होता। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती, ऐसे कैसे बच गई, कल देखेंगे अपन क्या होता। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती,
दुखी थी, लक्ष्मण मिल जाए, लक्ष्मण मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएगी। आप सोचो, लक्ष्मण नहीं मिले तो उनके विरह में दुखी, मिल जाए तो भी दुखी। अज्ञानी हर स्थिति में दुखी ही रहता है। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। आप लोग तो नहीं करेंगे ऐसा? कहीं प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कहीं कोई उपाय ना दिखे तो क्या करेंगे अपन? फांसी? नहीं नहीं, आत्म साधना के मार्ग में लगे। हाँ, कोई सहारा है नहीं, यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। अरे कोई सहारा कैसे नहीं है, चार चार सहारे। चत्तारी शरणम भवजामि, अर्हन्ते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली वर्णतम धम्मम शरणम, और एक आत्माराम तो परमार्थ शरण। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम, आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम, आत्म राम, आत्म। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म निज